एक अंधेरी खौफनाक रात में एक घने जंगल में एक लेडी किसी से अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी और वो काफी जख्मी भी थी। भागते भागते वो एक घर के पास आती है जहाँ लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक काली परछाई आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। ये एंटिटी उस लेडी के सामने एंड्रे नाम लेती है और ये नाम सुनकर ये लेडी नींद से घबराई हुई जाग जाती है। भले ही ये एक भयानक सपना था, लेकिन ओलेना इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ओलेना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सपने में वो एंटिटी थी कौन और उसने एंड्रे का नाम क्यों लिया। यही सब सोचकर ओलेना काफी डरने लगती है और फिर अपने फियांसे के पास जाती है जिसका नाम एंड्री था। ये दोनों काफी खुश थे। एंड्री ओलेना दोनों कुछ हसीन मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और हम यहाँ देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते हैं और जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। दोनों फिलहाल यूक्रेन में रहते हैं। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता वगैरह बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन अब भी ओलेना के दिमाग में वही बुरा सपना घूम रहा था। इसीलिए वो अपनी आंटी को कॉल करती है जिसका नाम यवदोकिया था। ओलेना अपने नाइटमेयर के बारे में यवदोकिया को बताती है कि सपने में डेथ एंड्री को लेने आई थी। ये सुनकर यवदोकिया काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उससे कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। उसके बाद हम ओलेना और एंड्री को एक साथ देखते हैं जहाँ दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। ये दोनों उस सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और फिर इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी जल्द ही मातम में बदलने वाली थी क्योंकि ये साल था 2022 का, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए थे। ये एक्टिविस्ट और अथॉरिटी को किडनैप कर लेते हैं। रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के आम लोग भी काफी डरे हुए थे, इसीलिए ये अपने घरों में छुप कर रहते थे। उधर एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उस वक्त यूक्रेन की हर जगह रूसी सैनिकों के अंडर में थी। इसीलिए ओलेना एंड्री से कहती है कि हमें आंटी यवदोकिया के पास चले जाना चाहिए क्योंकि आंटी यवदोकिया का घर शहरी इलाके से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह में बना हुआ है। ये घर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी था जहाँ कोई भी सैनिक नहीं पहुँच पाया था। इसीलिए ओलेना एंड्री से वही चलने की जिद करती है और एंड्री भी मान जाता है। तब दोनों गाड़ी में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिक उनकी गाड़ी रोक लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं और उनकी तलाशी भी लेते हैं। एंड्री उनसे बचने के लिए काफी अच्छे से बात करता है, पर ये रूसी सैनिक ओलेना के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। पर एंड्री किसी तरह से बस यहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए वो उनसे कुछ भी नहीं कहता और गुस्सा शांत करके बैठा रहता है। सभी पूछताछ करने के बाद भी ये लोग उन्हें जाने नहीं देते, बल्कि ये सैनिक अपने चीफ से ओलेना की डिमांड करते हैं ताकि ये सभी ओलेना के साथ इंटीमेट हो सके और चीफ भी इसके लिए राजी हो जाता है। परमिशन मिलते ही ये सैनिक ओलेना के पास पहुंच जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब देखकर एंड्री का खून खौल जाता है और वो उन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है जबकि दूसरे सोल्जर का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते अपनी आंटी यवदोकिया के घर आ जाते हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद ओलेना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब वो एंड्री के पास जाकर देखती है तो वो घायल होता है क्योंकि उसे भी गोली लग चुकी थी। एंड्री की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ओलेना उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि वो उसकी जान ले लेता है और ओलेना अपने ही हाथों में अपने प्यार को मरता हुआ देख बहुत ही रोने लगती है। ओलेना एंड्री को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्री के जाने का वक्त आ चुका था। डेथ एंड्री को अपने साथ लेकर चली जाती है और यही साइन ओलेना को बार बार अपने सपनों में भी दिख रहा था, जो कि अब सच हो चुका था। उधर हम उन्हीं सैनिकों को देखते हैं जो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये बिना किसी दुख के अपने सैनिक साथियों का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और जो सैनिक जख्मी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देकर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। वो एंड्री की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना को इतना परेशान और बदहवास देख आंटी यवदोकिया उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं करना, मुझे बस एंड्री चाहिए। ओलेना आगे कहती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई है अब मैं उनको भी सुकून से जीने नहीं दूंगी, बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुलाऊंगी। मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहकर ओलेना यहाँ से जाने लगती है और आंटी यवदोकिया से एंड्री की डेड बॉडी को जलाने को कहती है, जबकि वो खुद एक कुल्हाड़ी लेकर यहाँ से घर में बनी एक सीक्रेट दीवार के पास जाती है और कुल्हाड़ी की मदद से उसे तोड़ने लगती है और फिर दीवार को तोड़कर एक सीक्रेट चेंबर में चली जाती है। उस चेंबर में ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल चीजों से रिलेटेड बहुत सारे सामान थे जो कि काफी खतरनाक लग रहे थे। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। और दोस्तों यहाँ हमें ओलेना का असली राज पता चलता है। दरअसल ओलेना कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि हजारों साल से जिंदा एक पावर
पावरफुल विश थी जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी। ओलेना चुड़ैलों की दुनिया से दूर एंड्री के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं पाया, इसीलिए वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गई। यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाइयों पर टैटूज बने हुए हैं, जबकि जादुई शीशे में देखने पर ये टैटूज बेड़ियां नजर आ रही थी। ओलेना उन टैटूज जो कि असल में बेड़ियां थी उन्हें कट लगाकर तोड़ देती है और जो सुपरनेचुरल पावर उसने एंड्री के लिए छोड़ दी थी उन्हें फैला देती है। बेड़ियों से आजादी मिलते ही उसके शरीर में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ओलेना की बॉडी में खास तरह की पावर दौड़ने लगी है। ये पावर वापस मिलते ही ओलेना काफी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है और अब ये पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार होती है। उधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका चीफ उन्हें बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं आ पाएगी क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन की सेना ने रोक लिया है। इसलिए चीफ उन सबको कहता है कि अब तुम लोग बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम उसके लिए फ्री हो, तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सब सुनकर सैनिक खुश हो जाते हैं और अलग अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये रूसी सैनिक उस बुजुर्ग आदमी को ही मार देते हैं और उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जहाँ उन्हें उस बूढ़े आदमी की बेटी दिखाई देती है जिसका नाम था केटी। केटी को देखकर ये सैनिक उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केटी किसी तरह से उनसे बचकर यहाँ से भागने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये सैनिक जल्द ही उसे बेहोश कर देते हैं और एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर केटी के साथ गलत करने लगता है और जब केटी को फील होता है तो वो होश में आ जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन वो सैनिक उस पर बिल्कुल रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर शूट करने लगते हैं। जब एक लेडी ये सब देखती है तो उन सैनिकों को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग इंसान हो, इंसान ही बनकर रहो, जानवरों जैसा बर्ताव मत करो। लेडी की ये बात सुनकर एक सैनिक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे शूट कर मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद ये लोग एक कैंप में पहुंचते हैं जहाँ केटी को भी साथ लाया गया था ताकि सभी सोल्जर्स का मनोरंजन हो सके। लेकिन तभी हम ओलेना को देखते हैं जो कि खून से एक रिचुअल परफॉर्म करती है। ये रिचुअल उस सैनिक पर किया गया था जिसको एंड्री ने गोली मारकर एक पैर जख्मी कर दिया था। ओलेना के इस रिचुअल से उस सैनिक का जख्मी पैर और भी ज्यादा घायल हो जाता है जिससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। और तभी उस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा निकलता है जिस पर लिखा था कि ये जंगल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। ये सब पढ़ने और देखने के बाद ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो वहीं मर जाता है। उधर चीफ को भी सपने में ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है जो उन सबको मारने की बात कहती है। ये देख चीफ काफी घबरा जाता है और सोल्जर से केटी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। चीफ की बात मानकर सोल्जर केटी को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और यहीं पर ओलेना भी आ जाती है जो केटी से पूछती है कि क्या तुम्हें बदला चाहिए। केटी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बदला लेने की मांग कर रहा था। उधर एक सोल्जर यूरिन करने जाता है तो उसे यूरिन की जगह खून निकलने लगता है। ये देखकर वो सोल्जर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हमें दो सैनिकों को दिखाया जाता है जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में कर लेती है और जब वो उसे मारने के लिए आती है तभी वो उसके पास उसकी फैमिली फोटो को देखती है जिस कारण से वो उसे नहीं मारती बल्कि अब वो दूसरे सैनिक को पैसों की लालच देती है। जमीन पर इतने सारे पैसे देखकर ये सोल्जर लालच में उसके पास जाने लगता है। अगली सुबह जब सभी सोल्जर अपने फोन को देखते हैं तो सबको एक ही मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़ने के बाद सभी सोल्जर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो भूत प्रेत और काली शक्तियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, बल्कि चीफ इसे दुश्मनों की एक चाल बताता है और सभी सोल्जर्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक सभी लोगों को जंगल की एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत सारी वुडू डॉल्स लटकी हुई थी। इसके बाद ये लोग अपने एक सैनिक को देखते हैं जो कि पेड़ से बंधा हुआ था। उसके बाल उखाड़ दिए गए थे, होठों को सिल दिया गया था और पेट भी फटा हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन देख सभी शॉक्ड रह जाते हैं। एक सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही वो पेड़ से बंधा सोल्जर ब्लास्ट होकर मारा जाता है क्योंकि ओलेना ने उसके आगे ही बॉम्ब ट्रैप छिपाया हुआ था। ये देख सभी सोल्जर उस सोल्जर पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। उधर हम ओलेना को देखते हैं जो काफी पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कर रही थी जिसके अंदर ये एक डीमन को समन करती है और फिर वो उस डीमन को अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियां उसे मिल सके। जब यवदोकिया अपने घर के बाहर देखती है तो वहाँ बहुत सारी डेड बर्ड्स की बारिश होती है। ये देख यवदोकिया डर कर जल्दी से ओलेना के पास जाती है और जब वो ओलेना को देखती है तो समझ जाती है कि ओलेना अपने बदले के लिए काफी आगे बढ़ चुकी थी। ये सब ओलेना के लिए भी काफी डेंजरस था, इसीलिए यवदोकिया ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने ये सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। ये सुनकर यवदोकिया कहती है कि मैंने ही तुम्हें विच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और आज तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। ओलेना यवदोकिया की कोई भी बात नहीं सुनती। उधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे
जिसे अपनी फैमिली फोटो मिली थी। उस फोटो में उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से सना हुआ था क्योंकि ओलेना ने उन दोनों को मार दिया था और इसी फोटो की मदद से उन्हें मारने के लिए रिचुअल भी परफॉर्म किया था। ये देख सोल्जर बहुत डर जाता है और अपनी फैमिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन चीफ शहर जाने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए वो सोल्जर खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है, पर रास्ते में ओलेना उसके साथ माइंड गेम खेलती है और अपने दिमाग की इसी उलझन में फंसकर वो सैनिक अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। ये देख बाकी सोल्जर उसे खूब मारते हैं। हालांकि ये उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है, पर ये लोग उसकी कोई बात नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बॉम्ब अटैक हो जाता है, जिससे बचकर ये सभी लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और एक सोल्जर जंगल में आ जाता है। इसी सोल्जर ने उस मासूम लेडी को मारा था, इसीलिए यहाँ उसे उस लेडी की साइकिल दिखाई देने लगती है और फिर उसी लेडी का भूत भी उसे डराने लगता है। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी उसके सामने चीफ आ जाता है, जो उसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। यानी कि दोस्तों ये चीफ नहीं बल्कि ओलेना ही थी जो कि उस सोल्जर को मार देती है। ओलेना उसे मारने के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसका दिल निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। जब बाकी सोल्जर उसके पास आकर उसकी डेड बॉडी देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इस हद तक जा सकता है। यही एक सोल्जर सुपर नेचुरल पावर की बात करता है, पर चीफ उन सब में बिलीव ना करने की वजह से उसे डांट कर चुप करा देता है। उधर जब आंटी यवदोकिया ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो वो काफी डर जाती है और ओलेना को फिर से समझाने की कोशिश करती है, पर ओलेना उसे हर्ट करते हुए कहती है कि मुझे और पावर चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है तो वो यवदोकिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। यवदोकिया भी अब ओलेना को देखकर उससे डरने लगी थी, क्योंकि बदले की आग में वो न सिर्फ अपनी असली पहचान खो रही थी बल्कि एक बुरी विच में भी बदलती जा रही थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहाँ सबके लिए वार्निंग छोड़ देती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी जगह पर नहीं देखते तो वो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर वो डेड बॉडीज उन्हें पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती हैं। ये सब देखकर एक सोल्जर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद को ही मार लेता है, क्योंकि वो ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता था। इसीलिए वो ओलेना का सामना करने से अच्छा खुद को खत्म कर लेता है। इसके बाद उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और वो दर्द से बुरी तरह से तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए वो केटी के घर के पास पहुंच जाता है, जहां केटी अपना बदला लेने के लिए उसे मारने ही वाली होती है कि वो सोल्जर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, जिससे केटी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे नहीं मारती। लेकिन तभी वो सोल्जर अपनी गन उठाकर केटी को मारने ही वाला होता है कि केटी उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के लिए सब उसका पीछा करते हैं। दो सैनिक तो आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं, जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही घर आ जाती है। यवदोकिया ओलेना के शरीर से बुलेट्स निकालती है और कहती है कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी, क्योंकि यही डील ओलेना ने कर रखी थी। यवदोकिया अब भी इस खेल को यही रोकने के लिए कहती है, पर ओलेना नहीं मानती। एक एक कर ओलेना सभी सोल्जर्स को मार देती है, पर चीफ उसके काबू में नहीं आता, बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी वो जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो उसी का सोल्जर था और वो ओलेना का एक मायाजाल था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि तभी आंटी यवदोकिया आ जाती हैं। यवदोकिया ओलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को जरा भी नुकसान हुआ तो ये बच्चा भी मारा जाएगा, क्योंकि ओलेना ने यही डील डीमन और डेविल के साथ कर रखी थी। यवदोकिया उसे समझाती है कि वो बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की आखिरी निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी है। ये सब सुनने के बाद ओलेना भी शांत हो जाती है, पर अब भी उसके दिमाग में चीफ ही घूम रहा था, जो कि उसके गुस्से को और भी बढ़ा देता है। पर ओलेना जब अपने डॉगी को देखती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ने ही इस डॉगी को बड़े प्यार से अपने साथ रखा था। ओलेना आखिर में कहती है कि माफ करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लास्ट में सारी चीजें फिर से वापस आएंगी। यवदोकिया कहती है कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ पर, जिसे यवदोकिया ने पूरी तरह से पागल कर दिया था और उसके ही सैनिक उसे सभी सोल्जर्स का खूनी बताते हैं और फिर उसे लेकर प्रिजन चले जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ओलेना को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो इसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत भी करेगी और उसका बदला भी पूरा हो चुका था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विच रिवेंज मूवी की पूरी कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।